Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Boolean function and its conversion to logic circuit. कि यहाँ पे Boolean function आपको दिया जाएगा और Boolean function से आपने उसका logic circuit बनाना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, what is the Boolean function? Boolean function क्या होता है? सबसे पहले, a Boolean function is an expression formed using binary variables. जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स x, y, z है. लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड और नॉट आता है, पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइन होता है. ईच वेरिएबल कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज. हर वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 और 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकती. द फंक्शन आउटपुट इज आल्सो ईदर 0 और 1. जो फंक्शन की आउटपुट भी आएगी वो भी या तो 0 होगी और या फिर 1 होगी. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए f इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है, इन और फंक्शन, इसमें कौन सा फंक्शन यूज किया गया? और फंक्शन इसमें यूज किया गया. अब यहाँ पे देखिए कन्वर्टिंग बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट. आपने क्या करना है, f इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया गया ना, x और प्लस वाई, तो इसमें और गेट हुआ है, यूज हुआ. तो यहाँ पे आप और गेट बनाएंगे, ये आपने और गेट बना लेंगे. ठीक है, ये x और y, ये x इनपुट आ गई और ये y इनपुट आ गई और ये आउटपुट एज ए f यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, x y और आउटपुट क्या आ गई? f आ गई इसके. तो ये और गेट आ गया. नेक्स्ट देखते हैं हम. एग्जांपल 1 में देखिए f1 x y z बनाया गया. ठीक है, 3 वेरिएबल यूज किए गए. x y z तीनों में क्या यूज हो रहा है? एंड. ये देखिए, ये मैंने एंड बना लिया. ये x की इनपुट आ जाएगी, ये y की इनपुट आ जाएगी और ये z की इनपुट कैसे मिल रही है? नोट के साथ. तो ये मैंने नोट लगा दिया. तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा? z. यहां पे z आएगा, इधर z डैश बन जाएगा. तो आउटपुट क्या मिलेगी? आउटपुट आपको मिलेगी x डॉट y डॉट z डैश. ये इसकी आउटपुट आएगी जो कि इक्विवेलेंट टू f1 की है. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. x y z. f2 फंक्शन में क्या है? x y z मींस कि यहां पे और गेट है. ये मैंने और गेट बना लिया. ठीक है, और गेट के पास क्या इनपुट मिल रही है? एक x मिल रहा है और एक yz मिल रहा है. ये मैंने x दे दिया और दूसरा y और z मिल रहा है. ठीक है, तो ये देखिए मैं एंड, यहां पे एंड लगा दिया. एंड की जो आउटपुट है वो मैंने x और के साथ अटैच कर दी. क्या मिलेगा इसको? y और z. यहां पे देखिए ये y तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन z के साथ क्या हो रहा है? z के साथ हम नॉट गेट लगाएंगे. तो ये क्या आ गया? z आ गया. x y z, यहां पे क्या आ जाएगा? z डैश आ जाएगा और यहां पे आउटपुट के तौर पर y z डैश आ जाएगा और यहां पे आपके पास x प्लस y z डैश आ जाएगा जो कि इक्विवेलेंट टू है f2 के. ठीक हो गया. नेक्स्ट हम सर्किट देखते हैं. फंक्शन को हम बुलियन फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे लॉजिक सर्किट में. लॉजिक का यहां पे देखिए प्लस हो रहा है, ये मैंने प्लस बना लिया एंड और गेट के साथ. ये और गेट आ गया. ये प्लस किस किस का हो रहा है? x का और y का. ये देखें, ये एंड गेट है. एंड गेट की आउटपुट क्या आनी चाहिए? x और y प्राइम आनी चाहिए. x और y प्राइम आने चाहिए. तो x में इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ले लूंगा. y प्राइम में मुझे क्या करना? नोट लगाना. तो यहां पे नोट गेट लगा दिया. ये y आ गया, यहां पे y प्राइम आ गया. तो x इंटू वाई प्राइम यहां मिल जाएगा. और दूसरी इनपुट इसको मिल रही है कहां से?
वो भी एंड गेट से मिल रही है। एक्स कौन सा मिल रहा है? एक्स के साथ नोड लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से लेके एक्स को यहां से यूज कर लेता हूं। ये मैं नोड लगा दिया एक्स के साथ। और जेड मेरे पास नहीं है, मैं जेड को डायरेक्ट यहां से यूज कर लेता हूं कि जेड को मैंने यूज कर लिया। तो ये देखिए एक्स यहां पे क्या मिलेगा, एक्स प्राइम जेड, एक्स प्राइम डॉट जेड यहां पे आ जाएगा। और यहां पे क्या मिलेगा, एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम डॉट जेड। और ये हमें आउटपुट चाहिए थी। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चले। यहां पे देखिए एक्स वाई जेड, एक्स प्राइम वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड प्राइम आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में और गेट मिल रहा है। मैंने और गेट यहां पे बना लेता हूं पहले। ये मैंने और गेट ले लेता हूं। यहाँ पे कितनी दिन इनपुट मिल रही, 3। एक इनपुट यहां से लूंगा, दूसरी इनपुट यहां से लूंगा और तीसरी इनपुट मैं यहां से लूंगा। ये वाली इनपुट के लिए क्या चाहिए, एक्स वाई जेड एंड गेट के साथ। ये मैंने एंड गेट लगा दिया। ये देखिए एक्स आ गया। ठीक है, वाई के साथ मैंने नोट लगा दिया। ठीक है, और जेड को मैंने क्या कर दिया, सिंपल ऐसे लिख दिया, ये जेड के साथ आ गया। अब दूसरी भी एंड के साथ है, एंड गेट डी गेट, मैं एंड गेट लगाता हूं। यहां पे एक्स में क्या चाहिए मुझे, एक्स में मुझे प्राइम चाहिए। मैं नोड लगा दिया, ये एक्स आ गया, एक्स नोड प्राइम। वाई चाहिए, वाई मैंने इसके साथ लगा दिया। जेड चाहिए, तो जेड मैंने ये इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब एक्स वाई जेड चाहिए, उसमें एक्स वाई जेड चाहिए इसमें। ये देखिए मैंने एक्स इसके साथ अटैच कर दिया, वाई मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। और जेड के लिए जेड इधर से मैं लेता हूं और यहां पे मैं नोड लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड प्राइम। यहां से क्या मिलेगा, एक्स प्राइम वाई और जेड। और इस जगह क्या मिलेगा, एक्स वाई प्राइम जेड। तो ये मेरी आउटपुट आ जाएगी, दैट इज एफ। ठीक हो गया। बुलियन फंक्शन डिस्क्राइब लॉजिक सर्किट यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बुलियन फंक्शन डिस्क्राइब लॉजिक यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। ईच एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्किट। कोई भी एक्सप्रेशन को हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एंड और नॉट गेट। दिस हेल्प डिजाइन रियल लाइफ डिजिटल सिस्टम like calculator, computers, and processor. Question number 1. What is the output of f equal to x plus y when x equal to 0, y equal to 0? x भी 0, y भी 0 और x plus y है, इनमें एंड गेट लगा हुआ है, सॉरी और गेट लगा हुआ है। तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। आंसर इज 0। Question number 2. Which gate is needed to convert z into z prime? z से z प्राइम में हम कौन सा गेट यूज करते हैं, तो डेफिनेटली नॉट, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फंक्शन f2 इक्वल टू x प्लस वाई z प्राइम विच गेट आर रिक्वायर्ड? कौन सा गेट रिक्वायर्ड है इसमें, देखो एक तो और गेट यूज हो रहा है और एक एंड गेट यूज हो रहा है।
1 AND गेट, 1 OR गेट एंड 1 नॉट गेट, और इसमें नॉट गेट भी है, ठीक है, Z नॉट गेट की वजह से, यानी कि इसमें 3 गेट यूज हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही बनता है। आगे और गेट, आगे दो गेट यूज किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, विच बुलियन फंक्शन रिक्वायर्ड 3 AND गेट एंड 1 OR गेट, जिसमें 3 OR गेट, 3 AND गेट और 1 OR गेट चाहिए, इसमें 1 OR गेट चाहिए बस। इसमें देखें, इन सब को 1 OR गेट के साथ अटैच कर देंगे, इसमें भी AND गेट चाहिए, इसमें भी AND गेट चाहिए, इसमें भी AND गेट चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।